हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। और कल तक अपन ने कहां तक पढ़ा था? कल अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया था और इवन सलाइवरी ग्लैंड भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करेंगे अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर अपन बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड आती है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड विच इज नोन एज पेनक्रियास, जो मैंने पहले लिख के रखा आपके लिए, पेनक्रियास। क्लियर? ये अपना आज का रहेगा कि आज अपन पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा लीवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। ये अपना डिस्कस करने का मेन टारगेट रहेगा आज का। ठीक है? तो अगली बात जो अपन कर रहे हैं कि जो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल, जो सॉल्व किए कल, जो मैंने आपको मॉड्यूल के अंदर स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ में जो रिलेवेंट क्वेश्चंस थे आपने सॉल्व किए होंगे। डेफिनेटली कोई दिक्कत हो तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में और ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है? वो अपन बाद में एंड में बात कर लेंगे, लेक्चर के एंड में। ओके गाइस, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, दैट इज पेनक्रियास। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, पेनक्रियास की बात करते हैं। देखो मैंने पेनक्रियास लिखा है यहाँ पर, है ना? ये जो पेनक्रियास है, पहले बात तो इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ओरिजिन किससे होता है। जैसे अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करूं तो उसका ओरिजिन था एक्टोडर्म, और इसकी मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन है एंडोडर्मल। लीवर का भी एंडोडर्मल है, इसका भी एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। क्लियर? पहली बात तो आपको ये याद रखनी, एंडोडर्मल ओरिजिन। ओके गाइस, second thing is that पेनक्रियाज कौन सी ग्लैंड? इट इज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। या मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन का मतलब क्या? व्हाट द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड एंड हेटेरोक्राइन? हेटेरो मींस डिफरेंस, व्हाट इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। एक्सोक्राइन कैरेक्टर भी है और एंडोक्राइन कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन। एज यू नो एंडोक्राइन, what endocrine do what endocrine do what endocrine glands do? They secrete hormones, hormone secretion. And exocrine, secretion of enzymes and other substances. तो आपको पता चल गया है कि एज यू नो एंडोक्राइन सीक्रेशन only hormones, it means those glands are endocrine, will secrete what? Hormones. But the exocrine part will secrete what? Enzymes and other parts. So you can understand pancreas is a mixed gland. Pancreas is a mixed gland. तो हाउ मच पार्ट इज एंडोक्राइन एंड हाउ मच पार्ट इज एक्सोक्राइन? तो एंडोक्राइन होता है 1 to 3% ओनली। पेनक्रियाज का कितना पार्ट? ओनली 1 to 3% एंडोक्राइन होगा, और पीछे रह गया 97 to 99%। 97 to 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा? एक्सोक्राइन। यानी मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? एक्सोक्राइन है, यानी एंजाइम सीक्रेशन होंगे यहाँ। Various variety of type of enzyme are secreted from the pancreas and 4 to 5 types of hormones are also secreted. ये आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट तो ये है और एक्सोक्राइन है। अब एंडोक्राइन पार्ट, नेक्स्ट, दिस पार्ट is also known as islets of Langerhans. This part is also known as islets of Langerhans. This part is also known as islets of Langerhans. यानी लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी करके बताया था कि किस तरह से सेल का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। तो islets of Langerhans. This is also known as islets of Langerhans.
ओके गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कौन सा पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो आप। बेसिकली होता है कि अपन को पता है, इधर मैं बना रहा हूं ये स्टोमक, स्टोमक के बाद में बनाई मैंने डुयोडिनम, और उसके बाद में बनाई मैंने जेजुनम। बिल्कुल सही बात है। ये आपको ऑलरेडी पता है कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ये आपको पता है पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ये पार्ट है वो कौन सा है, डुयोडिनम है, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये पार्ट डुयोडिनम है और ये पार्ट जेजुनम है, करेक्ट। ये सी शेप्ड है, ये सी शेप्ड है डुयोडिनम। अब आप देखो इसके अंदर यहां पर बीच में जो लोकेशन होती है वो होती है पेनक्रियाज की। दैट इज पेनक्रियाज जस्ट बिलो द स्टोमक। ये तो कौन आ गया, स्टोमक आ गया। ये आ गया डुयोडिनम, ये आ गया जेजुनम, और इधर पीछे आ गई कौन, पीछे एक स्ट्रक्चर आ जाती है जिसका नाम है स्प्लीन। क्या नाम है, स्प्लीन, इसे बोलते हैं स्प्लीन। अब आप देखिए इधर, ये जो पेनक्रियाज है 1 to 3 पार्ट तो इसका कौन सा है, एंडोक्राइन, और 97 to 99% क्या है ये, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। अब आप देखिए किस तरह से क्या है, ये लीजिए, ये जो पेनक्रियाज है, ये तो पेनक्रियाज आ गया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। अब इस पेनक्रियाज के अंदर ये जो डक्ट निकल कर आ रही है, ये वाली, यहां से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, एक्सोक्राइन वाला पार्ट आएगा, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट इस डक्ट में नहीं आएगा, दैट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू द ब्लड। वो किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ईच एंड एवरी सेल, जहां पर उसके रिसेप्टर होंगे वहां से वो बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉर्मोन्स तो डायरेक्ट किस में जाएंगे, ब्लड में, इसमें नहीं आएंगे, इसमें ओनली एंजाइम्स आएंगे और अदर बाइकार्बोनेट व वाटर वो आएंगे, हॉर्मोन्स कोई भी नहीं आएगा। इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है, पेनक्रिएटिक डक्ट। सुनना मेरी बात। और पेनक्रिएटिक डक्ट यहां पर ऊपर से, जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं, यहां से ऊपर से लीवर होता है, इस तरह से यहां पर लीवर होता है। लीवर के दो पार्ट होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों लोब से आती है। इधर बीच में आ जाता है गॉल ब्लैडर, ये आ गया गॉल ब्लैडर, यहां से ये डक्ट आती है इधर इस तरह से, ये डक्ट आकर यहां ओपन होती है नीचे। ये डक्ट यहां से, यानी लीवर ऊपर आ गया, लीवर, और ये आ गया गॉल ब्लैडर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जीबी। जीबी मींस गोल्जी बॉडी नहीं है, गॉल ब्लैडर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से आ गई, यहां से ये सारा ड्रेन होकर इधर आ गया। इस डक्ट का नाम अभी अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके थ्रू आ क्या रहा है, लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल। इधर बाइल आ गया तो इधर बाइल भी मिक्स हो गया, प्लस इधर पेनक्रियाज का भी आ गया, दोनों मिक्स हो गए ना, तो इस डक्ट का नाम चेंज हो गया, क्योंकि इसमें पेनक्रियाट का सीक्रेशन भी आ रहा है और लीवर यानी कि बाइल का भी सीक्रेशन है, इसलिए इसका नाम हो गया हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम हो गया, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या नाम हो गया, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, जिसमें हिपेटिक यानी लीवर का सीक्रेशन भी है और पेनक्रियाज का भी सीक्रेशन है। और यहां पर देखो एक डायलेटेड पोर्शन बनाया अपन ने, ये इसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, जिसके अंदर ये सीक्रेशन सारा कलेक्ट हो जाता है, एम्पुला ऑफ वेटर, क्लियर। और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था डुयोडिनम में, यहां पर एक क्या होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये पेनक्रियाज की लोकेशन है जो आप लिखिए फटाफट। ये सबसे पहले देखो, आप इधर से लीवर वाली भी आकर इसमें अटैच हो जाएगी, लीवर वाली अटैच नहीं होगी, उससे पहले इसका नाम क्या था, पेनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद में क्या बन गया, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ इनिशियल पार्ट इसका डायलेटेड होता है, जिसमें ये सारा बाइल और पेनक्रियाटिक जूस कलेक्ट होता है ना, स्टोर होता है, उसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो इसको गार्ड करता है ना, गार्ड मींस कवर करता है इसको, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये लिखिए आप फटाफट, फिर मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन पार्ट की, फिर बात करूंगा एंडोक्राइन पार्ट की। उससे पहले अपन इसका एक कट करेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनक्रियास। लिखिए फटाफट, फिर अपन इसके एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की बात करेंगे।
चलिए सब आगे बढ़ते हैं. Okay guys, so now we will take the transfer section of pancreas. We will take the transfer section of pancreas. Now transfer section of pancreas. Transfer section of pancreas. Transfer section of pancreas. Okay guys, so ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या होगा, देखो आप, ये पेनक्रियाज के एक बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है. यहां से मैंने इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लिया यहां से. ओके, इस तरह से दिखा. इसके अंदर मुझे सेल दिखी अल्फा सेल्स, दूसरी दिखी मुझे बीटा सेल्स, तीसरी दिखी मुझे डेल्टा सेल्स, फोर्थ दिखी मुझे पीपी सेल्स या एफ सेल, ये दिखाई दी मेरे को. और इसके सराउंडिंग मुझे खूब सारे इस तरह राउंडेड स्ट्रक्चर दिखी इस तरह से. ओके, इससे अपन बोलते हैं एसिनार सेल्स. क्या बोलते हैं? एसिनार सेल्स. और इन एसिनार सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. कौन सा? सिंपल क्यूबोइडल. न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ है, देखो आप, सेंटर में. सेम स्ट्रक्चर आपको सब में बनानी है, सारी की सारी. ये आ गई कौन सी? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स. सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स. ओके गाइस, सो यू शुड रिमेंबर अल्फा बीटा डेल्टा, दीज आर द इनसाइड ऑफ सेल. ऐसा नहीं लग रहा आपको, ऐसा अपीयरेंस नहीं आ रहा है कि बीच में जैसे मान लो ये लैंड और सराउंडिंग सारा वाटर है, ये सब में बनाना आपको ऐसा, ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा है ये आइलेट है. क्या है? आइलेट है. आइलेट का मतलब अंदर तो वो लैंड है और चारों तरफ वाटर है. तो ये जो एसिनार सेल्स है, ये है आपके कौन सी? एक्सोक्राइन पार्ट. क्या बनाएगी ये? एक्सोक्राइन पार्ट. क्या बनाएगी? एक्सोक्राइन पार्ट. और एक्सोक्राइन पार्ट अगर ये एसिनार सेल्स बनाएगी तो डेफिनेटली ये जो एसिनार सेल्स है वो क्या सीक्रेट करेगी? एंजाइम्स. इसका सीक्रेशन करेगी एंजाइम्स, क्योंकि ये एसिनार सेल क्या बना रही है? एक्सोक्राइन पार्ट. जो कितने परसेंट है इसके अंदर? 97 से लेकर 99%. तो ओनली क्वेश्चन ने ऑक्यूपाई कर रखा है एसिनार सेल्स. और एसिनार सेल्स के अंदर जो सेल्स होती है उसका नाम है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, चलिए आप, ये तो हो गया बाहर एक्सोक्राइन पोर्शन. और अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये जो है, ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. क्लियर? और ये जो पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बेसिकली है एंडोक्राइन पार्ट. कौन सा है? एंडोक्राइन. ये अपन ने इनिशियल में लिख लिया था, एंडोक्राइन पार्ट. और एंडोक्राइन पार्ट है तो ये क्या सीक्रेट करेगा? हॉर्मोन्स. hormone secretion. Okay guys, so by this structure you can observe outside part is called exocrine and inside part is known as endocrine, which is surrounded by the acinar cells. Acinar cells, exocrine part, which secrete different kind of enzyme of the digestion, and they are lined by which kind of epithelial tissue? You can say simple cuboidal epithelium. And inside of these acinar cell you will found a rounded structure just like island, which is known as islets of Langerhans. And exocrine part,
sorry, endocrine part and secrete various kind of hormones. So first we discuss about the endocrine part. So first you have draw this diagram, that is transverse section of pancreas. Draw this diagram, and now we will write different kind of enzyme and hormones. Do fast. Okay guys, now different kind of hormones. First we discuss about endocrine part. After that we discuss about exocrine part. First, endocrine part. ओके, क्या सीक्रेट करेगा? हॉर्मोन्स. पहली फर्स्ट सेल्स कौन सी है इसकी? दैट इज नोन एज अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स कितने परसेंट है? 20 to 25%. कौन सा रिलीज करेगी हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन. कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन. एच करके राउंड कर रहा हूं, उसका मतलब हार्मोन है. कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी अल्फा सेल? ग्लूकागोन हार्मोन. और ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज ब्लड शुगर. क्या इंक्रीज करना? ब्लड शुगर को इंक्रीज करना, यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिया कॉज करना. क्या करना? हाइपर मिस ज्यादा, ग्लाइसेमिया मिस ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करने का काम करता है ग्लूकागोन. ठीक है ना? ये लो ढंग से लिख देता हूं जी. ये लो ग्लूकागोन. दूसरी सेल दैट इज नोन एज बीटा सेल, विच इज 60 to 65%. और ये सीक्रेट करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन. व्हाट? इंसुलिन हार्मोन. कौन सा? इंसुलिन हार्मोन. और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन जस्ट अपोजिट है इसका. किसका? ग्लूकागोन का. ये क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया BLD, है ना? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगी? डिक्रीज. अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया. क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया. दैट विल कॉजेस हाइपोग्लाइसेमिया. अगर किसी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करेगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है. क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लो किसी बंदे में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको एक डिजीज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस. डायबिटीज मिलाइटस, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं DM. दैट कॉजेज डायबिटीज मिलाइटस और DM. diabetes mellitus. Okay guys, so you can understand alpha beta cells and their different kind of hormones. Okay guys, third cell is called delta cells. Third cells is called delta cell, which is somatostatin. सोमेटोस्टेटिन हार्मोन. ये क्या करता है? इसका फंक्शन मेंटेन लेवल बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन के बीच में बैलेंस बनाए रखता है ये. इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बीच को
बैलेंस बनाए रखता है। क्लियर? ये हो गई कौन सी? डेल्टा सेल्स। अब अगर बात करते हैं पीपी सेल्स, नेक्स्ट है पीपी सेल, इसका नाम है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, which secrete a hormone which is known as pancreatic polypeptide hormone, which causes the secretion of pancreatic polypeptide hormone. क्लियर? ये इसके सारे के सारे हॉर्मोन्स है, आपको याद होने चाहिए 1 and 2, दिस इज द क्वेश्चन। ये हो गए डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ endocrine part of pancreas: alpha cell, beta cell, delta cell and pancreatic polypeptide. These are the functions of these cells and different kind of hormones. Remaining detail we will discuss in the endocrine system. Okay, write it down. Now we will discuss the exocrine part, that is our main part of. Note it. Rapidly do. Okay guys, now we discuss about the exocrine part. Exocrine part of pancreas. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। तो एक्सोक्राइन पार्ट आपको पता ही क्या सीक्रेशन करेगा? सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन से एंजाइम। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन से? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी प्रोटियोलाइटिक मींस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आर कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से इसके पास में? 3 एंजाइम है इसके पास। एक है मेन एंजाइम, इसका कौन सा? ट्रिप्सिनोजन। मेन एंजाइम है इसका, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन, सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में है। काइमोट्रिप्सिनोजन। थर्ड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, pro-carboxypeptidase. These 3 different enzymes are responsible for the protein digestion. Next आइए, प्रोटीन के बाद में नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, यानी एमाइलोलाइटिक एंजाइम, विच एमाइलोलाइटिक। तो आप कह सकते हो कौन सा? ये कौन सा होते हैं? एमाइलोलाइटिक मींस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव। कौन सा भाई? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आर कॉल्ड एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से एमाइलोलाइटिक देखिए आप। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अपन ने स्लाइवा में पढ़ा था स्लाइवरी एमाइलेज, यहां पर कौन सा है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये एक ही एंजाइम है इसका। अब आइए नेक्स्ट, सेकंड हो गया। थर्ड आइए कौन सा? लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो लिपिड को होते हैं, यानी कि लिपोलाइटिक एंजाइम। लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होंगे? देखो आप,
लिपिड डाइजेस्टिव कौन कौन से होंगे? लिपोलाइटिक देखो आप, फर्स्ट एंजाइम की बात करें, दैट इज नोन एज पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा एंजाइम? पेनक्रियाटिक लाइपेज इज द एंजाइम। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग्स, स्टेप्सिन। व्हाट इज स्टेप्सिन? इट इज ग्रुप ऑफ, करो क्वेश्चन एग्जाम का, इट इज ग्रुप ऑफ लिपिड यानी फैट, एक ही बात है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड it is the most strongest fat और लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। आपसे कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम कौन सा है जो लिपिड का डाइजेशन कर रहा है, तो आंसर जाएगा आपका स्टेप्सिन। ध्यान रखिएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, उनका पूरा ग्रुप को अपन एक वन वर्ड में यूज करते हैं, स्टेप्सिन। ध्यान रखिएगा, इट इज द मोस्ट। ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, लगा दो क्यू, कहां से? यहां से। स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, तो आंसर आप पेनक्रियाटिक लाइपेज नहीं दोगे, क्या बोलोगे? स्टेप्सिन। ओके, ये नोट करो, फिर मैं बताता हूं कौन कौन से इस ग्रुप के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं फैट डाइजेस्टिव वाले। ये लिखिए पहले आप। जल्दी करें। ओके, so what are the different kind of enzymes are include? Steps in include what? Phospholipase enzyme. Next, cholesterol esterase enzyme. Cholesterol esterase enzyme, mucolipase. Next, phospholipase, mucolipase, cholesterol esterase. Next, colipase. These all group is called what? स्टेप्सिन। तो स्टेप्सिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हो गए आपके लिपिड डाइजेस्टिव। नेक्स्ट आइए, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। वो कौन सा आ जाएगा? न्यूक्लियसेज। और अदर एंजाइम्स, इलास्टेज, कोलाजिनेज। इलास्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा? इलास्टिन प्रोटीन को। तो इलास्टेज, कोलाजिनेज
डीएनएज, आरएनएज, डीएनए आरएनए सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम किसके पास में है? पेनक्रियाज के पास में। इसलिए कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस इज कंप्लीट digestive juice because all kind of digestive substances are digested by juice of pancreas. It means all kind of enzymes are present for the digestion of any kind of food. It may be carbohydrate, protein, fat, DNA, RNA, nucleic acid, elastase, collagenase, all kind of enzymes are present. That's why the pancreatic juice is known as complete digestive juice. Okay guys, so remember this is the most important key point of this, and this is the end of पेनक्रियास। और पेनक्रियास का सीक्रेशन किस में आएगा आपको मैंने बता दिया था, पेनक्रियाटिक डक्ट में आएगा, और इधर से ये सारा अब मैं क्लियर कर दूंगा लीवर और गॉल ब्लैडर में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लगाइए आप, जो बच गई है वो है लीवर। तो हेडिंग लगाइए लीवर, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए लीवर। फटाफट नोट कीजिए इसे आप। अब अपन पढ़ेंगे लीवर। हेडिंग लगाइए लीवर इज नोन एज हेपेटिक। लीवर के लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे अपन? हेपेटिक। ओके, नाउ वी राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे भारी है ये और सबसे बड़ा भी है। लार्जेस्ट इंटरनल, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल तो कौन है? स्किन है। इंटरनल कौन है? लीवर है। इंटरनल ऑर्गन। सेकंड थिंग्स, वेट। वेट आपको एवरेज ले लेना आप इसका, जितना आपके बुक के अंदर दे रखा है। जैसे एवरेज इसका 1.5 केजी के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा आप। एवरेज वेट 1.5 केजी के आसपास एवरेज वेट इसका। वो बुक में देख लेना आप, एनसीईआरटी में कितना दे रखा है, 1.4 से 1.6 है या 1.4 टू 1.5 है, जो भी हो, लेकिन एवरेज वेट इसका 1.5 केजी है ना, इसको स्टैंडर्ड है। ओके गाइस, नेक्स्ट, बाई लोब्ड। लीवर में कितने लोब्ड है? 2 लोब्ड है। नेक्स्ट, 2 लोब कौन कौन से? एक तो अभी बात स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये राइट वाला लार्जर होता है, राइट साइड इज लार्जर एंड लेफ्ट इज स्मॉल, ठीक है ना। राइट साइड लार्जर होती है, ये स्मॉल होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, okay guys, next is that regeneration power is maximum। लीवर में रीजनरेशन पावर होती है, यानी लीवर का अगर टिश्यू डैमेज हो जाए 75% अगर लीवर डैमेज हो जाए तो वापस रीजनरेट करके नया बन जाएगा, यानी रीजनरेशन पावर प्रेजेंट है। रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट, ये में लिखिए आप, फिर और मैं पॉइंट लिखता हूं इंपॉर्टेंट। लोकेशन आप बता दीजिए, लोकेशन लिख देते हैं। लोकेटेड बिलो द डायफ्राम, located below the diaphragm, located below the diaphragm,
located below the diaphragm at the right side of abdominal cavity. मीन्स एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी जो राइट साइड है जस्ट डायफ्राम के नीचे, यहाँ पर जो लोकेशन है वो किसकी है, लीवर की लोकेशन, और अपोजिट किसकी लोकेशन हो जाएगी, स्टोमक की, जो लेफ्ट साइड में होगा। ओके, ये लोकेशन है इसकी, ये लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे की बात करते हैं किस तरह से ये अरेंज है, इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट क्या है, मेन सेल क्या है। ओके गाइस, ओके चलिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक एसिनस, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है वो हेपेटिक एसिनस है, यानी कि अपन ये बात करिए प्रेजेंट होती है हेपेटिक लोब्यूल, किसमें मिलेगी आपको, अभी डायग्राम बनाएंगे अपन, हेपेटिक लोब्यूल। नेक्स्ट, फेगोसाइटिक सेल, या आप बोल सकते हो फेगोसाइट, चलो अगला लेता हूं मैं, फेगोसाइटिक सेल इज नोन एज कुपर सेल, जो बैक्टीरिया वगैरह या किसी डस्ट पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगी, लीवर को इन्फेक्ट होने से बचाएगी। जैसे ब्लड के अंदर होती है न्यूट्रोफिल, वैसे लीवर के अंदर कौन सी है, कुपर सेल है, ध्यान रखिएगा करिए क्वेश्चन। इसको आप ये भी बोल सकते हो, चलो आगे बताऊंगा मैं आपको। बाइल किसमें सिंथेसिस होता है, बाइल, लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाइल, एक मिनट, बाइल सिंथेसिस टेक प्लेस इन हिपेटोसाइट सेल, किसके अंदर होगा, हिपेटोसाइट, ध्यान रखने का, बाइल किसमें सिंथेसिस होगा, हिपेटोसाइट में। नेक्स्ट, यूरिया साइकिल ऑल्सो ऑपरेटेड इन लीवर, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल मींस जो क्रेब्स हैंसलेट साइकिल है, ओनली 3 साइकिल है, खूब सारे इसके सिनोनिम्स है। तो जो यूरिया साइकिल है वो बेसिकली अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन करता है, द साइकिल विच कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द यूरिया विच इज ऑपरेटेड इन अवर ऑर्गन, विच ऑर्गन इज लिवर, विच ऑर्गन दैट, लिवर। तो लिवर में क्या होगा, ये जो अमोनिया है वो किससे रिएक्ट कर जाएगी, CO2 से, और CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देगी, आपके यूरिया, इससे अपन बोलते हैं यूरिया साइकिल, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में। यूरिया क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। विथ यूरिन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूरिया साइकिल कहाँ होता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन इसका प्रोडक्ट होता है, ऑर्निथिन साइकिल। साइंटिस्ट का नाम तो पता है, क्रेब्स एंड, जो क्रेब्स साइकिल वाला है, क्रेब्स एंड हैंसलेट साइकिल, ये लिखिए मेन पॉइंट आप फटाफट। फिर अपन बात करते हैं लीवर किस तरह से अटैच होता है, कैसे 2 लोब होते हैं। ओके गाइस,
So these are the basics point of liver. Now we will discuss the structure of liver, and after that we draw a diagram. This is a liver and it contains two lobes, and above this is diaphragm. The diaphragm and liver, right lobe, left lobe, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. अब आप देखो इधर दो लोब है, एक राइट और एक लेफ्ट. राइट लोब के अंदर जो बाइल बनेगा वो किसमें आएगा? राइट वाले में आ जाएगा. इधर से लेफ्ट से आएगा वो लेफ्ट से आ जाएगा. ये लीजिए, इससे अपन बोलते हैं ये क्या हो गई? राइट हेपेटिक डक्ट, और ये हो गई लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. एक तो कौन सी है? राइट हेपेटिक डक्ट है और एक लेफ्ट. यानी कि इससे बाइल जो आएगा वो इधर से आ जाएगा और इधर लेफ्ट वाला आ जाएगा. ये सपोज करो लीवर के अंदर क्या बना? बाइल. ये लीजिए बाइल. बाइल इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इधर, इधर से भी इधर ही आएगा बाइल. ये आ गया बाइल, कंप्लीट बाइल आ गया. दोनों कंबाइंड हो गई यहाँ पर, ये दोनों कंबाइंड हो गई. देख लो आप, इससे अपन बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट. मेरी बात सुनना, अभी यहां तक रुक जाना, इसके बाद में गॉल ब्लैडर आएगा, वो बात है. अब जो ये लीवर है वो कहीं ना कहीं से अटैच तो हो गई. जो ये लीवर है वो अटैच होता है किससे? डायफ्राम से. ये लो, ये लीवर इज अटैच टू डायफ्राम. लीवर इज अटैच टू द डायफ्राम बाय विच लिगामेंट? कोरोनरी लिगामेंट. ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने का, यहाँ मिमिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? कोरोनरी वर्ड यूज फॉर हार्ट, बिकॉज हार्ट blood vessels are known as coronary blood vessels. Those blood vessels which supply to the heart is known as coronary vessels. So you may confuse here what? कि coronary word is definitely used for heart, but there is an exception. What? A coronary ligament is present between the liver and diaphragm, which connect liver to diaphragm. Which connect liver to diaphragm. Okay, guys. Now to study the detail of this one, I will draw a transfer section of liver, and structure and functional of liver is hepatic lobule, which contain acinar cells. Okay, guys. So now I will take the transfer section of liver. Now I will take the transfer section of liver. क्या लेंगे अपन? ट्रांसफर सेक्शन. और उसके अंदर अपन बनाएंगे इस तरह से भी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपके सामने, इसको अपन बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर. नाउ ये जो बेंजीन बनाई मैंने, इसे अपन बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? हेपेटिक लोब्यूल है. और ये जो हेपेटिक लोब्यूल है इसके नंबर्स होते हैं लीवर में 50,000 से लेकर 50K टू 1 लाख. यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 लाख. इट मीन्स यू कैन ऑब्जर्व 50K. 50K मीन्स 50,000 से लेकर 1 लाख तक हेपेटिक लोब्यूल है एक लीवर के अंदर. सो रिमेंबर गाइस, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर व्हाट विल बी? टेल मी. हेपेटिक लोब्यूल्स. Okay, guys, understood? So by taking this transfer section of liver, you can observe all these things. So now what I have to do to study the internal or anatomy of the liver? Then I will zoom this hepatic lobule. Then I can consider the hepatic lobule contain many structures. They will be all are present in our liver. So guys, you have to zoom this diagram. So next you have to write the topic structure of hepatic lobule. Okay, guys.
structure of hepatic lobule. Note these points so quickly, so we can start the hepatic lobule structure. ओके गाइस, तो कोरोनरी लिगामेंट डायफ्राम से अटैच करता है लीवर को. रिमेंबर गाइस, अब मैं हेपेटिक लोब्यूल को जूम करूंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. ओके, just like a benzene, no? You know. Okay. Okay guys, now we will discuss the structure of hepatic lobule. तो first things, ये जो बार कवरिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली, this covering is formed by thin tissue. This covering is formed by the thin tissue. Remember guys, white fibrous connective tissue, thin connective tissue. एक मिनट, outer covering is formed by thin connective tissue. रिमेंबर गाइस, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, थिन की जगह थिक लगा देगा या कनेक्टिव टिश्यू की जगह लगा देगा एपिथेलियल टिश्यू. थोड़ा सा आपको क्विक रहना दिमाग से कि देयर इज अ थिन, नॉट अ थिक लेयर, दैट इज थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट्स कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल. इट्स कॉल्ड ग्लीसन्स, साइंटिस्ट का नाम है. कैप्सूल मींस कवरिंग. इट्स कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल. ओके गाइस, नाउ आई एम ड्रॉइंग 6 circles at the corner of this benzene. Benzene means hepatic lobule. These are the 6 corners of this benzene or hepatic lobule. This structure is called portal triad. This structure is called portal triad. Portal means capillaries. Triad means 3 structure. There are 3 structures are present in this circle, so that is called portal triad. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3. These 3 structures are present in a single circle which is called portal triad. अब इसमें कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर होती है? फर्स्ट इज बाइल डक्ट. बाइल डक्ट आपको पता ही है, जितना भी बाइल बनेगा वो किसी ना किसी डक्ट में आएगा. एक पर्टिकुलर सेल का जो सीक्रेशन है वो एक पर्टिकुलर डक्ट में आएगा. दिस डक्ट को जब अपन इसका लीवर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, लीवर को कट किया मैंने यहां से, तो डेफिनेटली डक्ट भी तो कटेगी साथ में, है ना. तो दीज आर, फर्स्ट इज बाइल डक्ट, सेकंड इज हेपेटिक पोर्टल वेन. अभी अपन पढ़ेंगे आगे. हेपेटिक, फर्स्ट इज बाइल, सेकंड इज हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन, रिमेंबर गाइस, हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन का फंक्शन क्या होगा? जो भी इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, स्टोमक में जितना भी डाइजेशन हुआ उन सबको पहले एब्जॉर्ब करके कहां लाते हैं अपन? लीवर में. डायरेक्ट कोई भी ऑर्गन डायरेक्ट
न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करता। जितना भी आप न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हो, जितना भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो पहले किसके पास में आएगा? लीवर के पास में। लीवर उसे फिल्टर करके फिर ब्लड को देगा और वहां से अपनी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक चीज बहुत अच्छे से आपको लर्न रखनी है कि डायरेक्ट कोई भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन है वो क्या करके आएगी? एब्जॉर्ब करके लाएगी, ब्रिंग्स एब्जॉर्ब nutrients from intestine। मेनली तो यहां से आता है, जितना भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल जो अपन ने खाना खाया वो सारा यहाँ लेके आएगी लीवर में। लीवर इसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और तीसरी जो स्ट्रक्चर है उससे अपन बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी, यानी जो लीवर के अंदर ब्लड आता है उससे बोलते हैं द आर्टरी विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द लीवर कॉल्ड हेपेटिक आर्टरी। आगे कौन सी? हेपेटिक आर्टरी। ये बाइल डक्ट है, इसका एक और नाम है हेरिंग्स डक्ट। बाइल डक्ट इज ऑल्सो नोन एज हेरिंग्स डक्ट। तो तीन डक्ट आ गई यहाँ पर, कौन कौन सी? फर्स्ट इज बाइल डक्ट, सेकंड इज हेपेटिक पोर्टल वेन और थर्ड इज हेपेटिक आर्टरी। ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग आती है यहाँ पर। क्लियर? चलिए, ये तीनों के पोर्टल ट्रायड की स्ट्रक्चर हो गई। अब आप देखिए मैं क्या बनाता हूं। ये बीच में आपको दिख रहा ना, ये सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है, ध्यान रखिएगा। इसमें सारा प्योर होने के बाद में ब्लड इसी में आएगा, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से यहां पर स्मॉल स्मॉल सेल बना रहा हूं मैं, ऐसे देखो। ये सिंगल सेल को अपन बोलते हैं हिपेटोसाइट। क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट। ये है जिसमें बाइल सिंथेसिस होता है, हिपेटोसाइट। सिंगल सेल इज कॉल्ड हिपेटोसाइट। अब आप देखो कि all the hepatocytes are attached and form a chain like structure। सारी की सारी जुड़ गई और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड। दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर यानी हिपेटोसाइट यूनाइट एंड फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड। ये आपके मन की कौन सी? हेपेटिक कॉर्ड। ओके गाइस, तो इस तरह से कितनी हेपेटिक कॉर्ड बना दूं मैं? 6 बना देता हूं। ये लो, सारी की सारी अपन को किससे? पोर्टल ट्रायड से अटैच करनी है। सारी की सारी क्या आ गई? हेपेटिक कॉर्ड। अब आप देखो बीच में, हेपेटिक कॉर्ड के बीच में यहां पर जो ये पाथवे दिख रहा है आपको, ये वाला बाइल का सिंथेसिस तो किसमें होगा? इस हिपेटोसाइट में। यहां से बाइल सिंथेसिस होकर यहां पर आएगा, इधर आएगा। ये बीच वाली जो इधर से फिर बाइल डक्ट में जाएगा, इधर से ये बाइल बाइल तो इधर ही जाएगा, यहां से बन के किसमें जाएगा? बाइल डक्ट में जाएगा। तो बाइल सारा का सारा बाइल डक्ट में जाएगा। तो ये जो बीच वाला जो स्पेस है जिससे सेल में से बाइल बन गया फिर यहां पर आया, इससे अपन क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुली। क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुली। यानी कहने का मेरा सेंस ये है, द स्पेस बिटवीन टू हेपेटिक कॉर्ड इज कॉल्ड बाइल कैनालिकुली। क्लियर? तो ये बाइल कैनालिकुली से होता हुआ किस में आ जाएगा? बाइल डक्ट में। और बाइल डक्ट में आने के बाद में आपको पता ही राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट से आगे मूव कर जाएगा, यहां पर ये बन। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये बीच में जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6, इस स्पेस को अपन बोलते हैं साइनोसॉइड्स। द स्पेस इज कॉल्ड साइनोसॉइड्स। जितना भी अपन खाते हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट अपने अंदर बनता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर इसके अंदर आता है, किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू इसके अंदर आता है। यहां पर ये जाकर इसका प्योरिफिकेशन होता है और प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। यहाँ पर मैं एक सेल्स बना रहा हूं, देखो आप, ये अभी मैंने बताया था फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर इज कॉल्ड कूपर सेल। साइंटिस्ट के बेस पढ़ने में ये आ गया इसका नाम, कूपर सेल। ये आ गई कूपर सेल, जो कैसी है? फेगोसाइटिक। तो यहाँ पे प्योर हो जाएगा। प्योर होने के बाद में ब्लड किस में एंटर कर जाएगा? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन से फिर अपने अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगा वेन में, और वेन से जाएगा हार्ट में और प्योर होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? ये इसका रूट रहेगा। ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है किसकी? लीवर की। तो आप ड्रॉ कर लीजिए लीवर की स्ट्रक्चर। तो वापस समझा देता हूं मैं एक बार, देखो आप, बाहर वाली जो थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल।
ग्लिसन कैप्सूल के अंदर अपन ने 6 पोर्टल ट्रायड बनाए। एक पोर्टल ट्रायड के अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। कौन कौन सी? एक तो बाइल डक्ट, जो भी लीवर में बाइल बनेगा वो किस में आएगा? अल्टीमेटली बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट से आगे निकल जाएगा। सेकंड थिंग्स, बाइल डक्ट खूब सारी, देखो आप इधर देखो बाइल डक्ट। दूसरी है हेपेटिक पोर्टल वेन, अभी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद में। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्ट हार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होकर नहीं जाता, पहले किसके पास में आएगा? इंटरमीडिएट ऑर्गन को, लीवर के पास में, लीवर से फिर हार्ट में जाता है, जो भी अपन खाते हैं एब्जॉर्ब होकर। यहाँ पर एक कैपिलरी होती है जो इंटेस्टाइन से सारा एब्जॉर्प्शन पहले लीवर में लाती है, लीवर फिर आगे हार्ट को बाईपास करता है। ठीक है, तो वो हो गई। तीसरी है हेपेटिक आर्टरी, जितनी भी सेल्स है उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होगी? ब्लड की। वो ब्लड कौन लाएगा? हेपेटिक आर्टरी। ये तीनों के मिक्सर को अपन बोलते हैं पोर्टल ट्रायोड। और बाइल डक्ट का एक सिनोनिम्स भी है जिसका साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, उसका नाम है हैरिंग्स डक्ट। फिर अपन ने ये खूब सारी हिपेटोसाइट सेल को आपस में अटैच करके क्या बना दिया? हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटिक कॉर्ड, दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच के अंदर जो पाथवे उसको बोल दिया बाइल कैनालिकुली, बीच वाले को बोल दिया सेंट्रल वेन। अब बीच में जो स्पेसेस बच गए 6, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। जितना भी ब्लड आता है साइनोसॉइड में आकर प्योर होता है। प्योर करने के लिए सेल कौन सी होती है? कूपर सेल्स। वो प्योर करके फाइनली किस में आ जाता है? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन से आ जाएगा हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन से लीवर में, हार्ट में चला जाएगा और बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। ये एक सिंपल से स्ट्रक्चर किसकी? हेपेटिक लोब्यूल की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो कर लो आप। पोर्टल ट्रायड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ये वाला। दूसरा ग्लिसन कैप्सूल, ओके। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कूपर सेल। बस ये 3 आपको पता होने चाहिए, इसके ज्यादा और पता नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, और लीवर के फंक्शंस जो है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेन खूब सारे फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, मेन फंक्शन पढ़ेंगे, और वो अदर फंक्शन है आपके मॉड्यूल में सारे दे रखे हैं, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं मेन जो की फंक्शन होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा सारे। और तो कल हम लीवर के फंक्शन, फिर गॉल ब्लैडर, फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर अपने आएगी, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज मॉड्यूल आप सोल्व करना स्टार्ट करें। लीवर के क्वेश्चन सोल्व करें फटाफट, और अपने पेनक्रियाज के क्वेश्चन सोल्व करें। कल अपन गॉल ब्लैडर और ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म रहेगा। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं आपसे वापस। तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।